डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से जो है अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज के इस सेशन में हम देखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्य मात्र जो है 10 सेकंड में। और ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी लिख सकता है, लेकिन ध्यान समझिएगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट वो दूंगा जिस कॉन्सेप्ट से आप जो है मात्र 10 सेकंड या आप 10 सेकंड के नीचे यानी 5 सेकंड में भी आंसर निकाल देंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 2x² - 6x + 4, यानी ये आपका एक द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद का आपको बताना है शून्य। तो देखिए क्या करना है, तरीका समझिए। तरीका पहले सीखेंगे, उसके बाद जो है एकदम फटाक से आंसर करेंगे। अब देखिएगा, पहले आपको काम करना है, यहाँ जो भी दो घात वाला है यानी जिसकी पावर 2 है उसके गुणा वाला नंबर आपको देखना है। और जो यहाँ किसी के जो है यानी जो भी 1 घात हो या 2 घात हो, किसी के वेरिएबल में ना लिखा हो उसको बोलते हैं अचर पद। यानी ये जो आपका 4 है यह किसी x के गुणा में नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अचर पद है। और ये जो 2 लिखा है इसको बोलेंगे हम x² का गुणा। तो आपको करना है x² के गुणांक वाले नंबर को लेना है और जो आपका अचर पद है उन दोनों को लेना है और इन दोनों को आपको कराना है गुणा। तो गुणा कराएंगे यानी 2 का जब 4 में, तो ये प्लस है ये भी प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा हो जाएगा आपका प्लस, और 4 गुणा के हो जाएगा यहाँ पे 8, यानी 4 × 2 = 8। अब देखिए नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, यहाँ पर जो 1 पावर दिख रहा है यानी जो एक घात दिख रहा है उसको जो भी यानी उसके मल्टीप्लाई में जो भी दिख रहा है नंबर उसको आपको हमेशा प्लस और माइनस, प्लस या माइनस करके आपको देखना है। प्लस करने पर या तो आ जाए या तो आपका माइनस करने पर। अब क्या प्लस माइनस करने पर आ जाए आपको अभी समझ में आ जाएगा चीजें। तो यहाँ पर है -6, तो आपको हमेशा 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो x² के जो गुणा में लिखा हो और जो अचर पद है इन दोनों को गुणा करने पर आए और जो है जोड़ दें या घटा दें उन 2 नंबरों को, तो आपका -6 यानी एक घात जो है आपका x घात 1 जहां लिखा होगा उसके गुणांक वाला नंबर आ जाए। तो देखिएगा, तो हम लोग यहाँ पर इतना चीजें जो है समझ गए। गुणा करने पर 8 आना चाहिए, ऐसे 2 नंबर आपको लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस का 8 आए और जोड़ दें या घटा दें तो -6 है। तो देखिएगा हमने 8 को जो है 2 फैक्टर किए, 4 × 2, 4 × 2। अब 4 × 2 जैसे हमने किया आपको दिख गया होगा कि 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8 हो जाता है आपका, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो आपका 6 भी हो जाएगा। अब रही बात चिन्ह कैसे देखें, चिन्ह एकदम आसान है। आपको देखना है कि प्लस या माइनस करके क्या लाना है, प्लस माइनस करके माइनस लाना है। जो इन फैक्टर में से 2 फैक्टरों में से जो बड़ा फैक्टर होगा उसके आगे जो है प्लस माइनस करके जो लाना रहेगा वही लिखेंगे। जैसे यहाँ माइनस लाना है तो इसमें बड़ा वाला 4 है तो 4 के आगे माइनस आ गया। अब जो है यहाँ गुणा करके प्लस लाना है, और गुणा करके प्लस 2 ही कंडीशन में आता है, या दोनों प्लस हो नंबर या दोनों नंबर माइनस हो। तो अब देखिए जब एक नंबर माइनस हो गया दूसरा वाला भी यहाँ पर माइनस ही होगा, तो ये आ गया आपका फैक्टर। अब कुछ करना ही नहीं, देखिए कितना आसान से आपका जो है आंसर आ गया। तो यही जो है अब x के मान बताने हैं, शून्य का मतलब आपको x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ देखिए जो माइनस में रहेगा वह यहाँ प्लस हो जाएगा और जो आपका प्लस में रहेगा वो आपका हो जाएगा माइनस में, लेकिन यहाँ तो दोनों माइनस में। तो जो आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर यानी आंसर में जब लिखेंगे आप यहाँ पे x का मान, तो जो माइनस रहेगा वो प्लस, तो 4 हो गया प्लस में, और 2 माइनस है इधर भी आ जाएगा प्लस का 2। अब बस इतना हो गया, तो लास्ट स्टेप, बस कहानी खत्म। यहाँ देखिएगा x² के गुणा में जो भी लिखा हो उससे लास्ट में सभी में डिवाइड कर देना है। तो देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो इसका आंसर 1 आ गया। तो ये 2 शून्य का है, एक 2 है एक आपका 1। तो कितना बेहतरीन तरीका था, आपको करना ही कुछ नहीं था, सिंपल सा एक दिमाग लगाना था कि जो आपका x² के गुणा में लिखा है और जो अचर पद है उन दोनों को गुणा करके देखना है क्या आएगा। उसके बाद जो है प्लस या माइनस करके देखना एक घात वाले के गुणा में क्या लिखा है। उसके बाद 8 का यानी जो गुणा वाला है उसी का ऐसा 2 फैक्टर करना है जिससे गुणा करके आ जाए आपका 8 और जोड़ घटा के -6। तो हमने देखा 4 और 2 गुणा करेंगे तो 8 भी आ जाएगा, लेकिन ये बात है कि माइनस में आना चाहिए जोड़ घटा के। तो इसमें देखा हमने कि जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस लग गया, और माइनस लगने का मतलब गुणा करके तो प्लस चाहिए और गुणा करके प्लस तभी आएगा जब दोनों सेम साइन है। तो यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस, तो अब ये गुणा करेंगे प्लस भी हो जाएगा। अब आंसर देते वक्त ध्यान देना है कि जो यहाँ पर फैक्टर जो आपका है माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस, लेकिन यहाँ दोनों माइनस थे तो दोनों के आंसर +4 और +2 आए। बस लास्ट काम ये करना है, x² के गुणा में जो भी लिखा होगा आपको उससे सभी में बारी बारी से डिवाइड कर देना है, और यही आपका फाइनल इसका पूरे बहुपद का शून्य आ गया। तो आशा करता हूँ यहाँ तक मैंने जो समझाया वो बातें आपको समझ में आई होंगी।
और बाकी अब जो है दूसरा क्वेश्चन मात्र जो है 10 सेकेंड के अंदर खल्लास। देखिए तो इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं आपको। देखिए आइए देखते हैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यहाँ हमने बताया कि गुणा करके नंबर देखिए, तो गुणा करके यहाँ -9 और 3 है, माइनस प्लस का गुणा माइनस और 9 3 हो जाएगा यहाँ पे 27। उसके बाद मैंने बताया यहाँ पे कि प्लस माइनस करके आपको देखना है x के गुणा हो, तो x के गुणा में लिखा है प्लस का 6। अब यहाँ 27 के फैक्टर हम करेंगे तो एक बनेगा 9, एक बनेगा 3, तो 9 3 27। अब एक आपका 9 और 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6 भी आ जाएगा और 9 3 का गुणा करेंगे 27। अब देखिए ध्यान से आपका जो है जोड़ घटाकर प्लस लाना है, तो बड़ा वाला नंबर प्लस, अब छोटा वाला माइनस इसलिए होगा क्योंकि गुणा करके माइनस ही, और प्लस माइनस का गुणा ये आपका होता है माइनस। तो आपका आंसर आ गया एकदम। देखिए प्लस में है तो -9 और ये माइनस में है तो प्लस का 3। अब डिवाइड में आपका x के गुणांक से भाग देना है x स्क्वायर के, 3 से इधर भाग 3 से इधर, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में, तो आपका शून्य आ गया -3 और 1। बताइए कितना बेहतरीन था। कुछ करना ही नहीं, बस आपको देखना है कि गुणांक जो है गुणा करके क्या लाना है, जोड़ घटा के क्या लाना है, बस वो 2 नंबर मिल गए, दोनों को जो है चिन्ह बदल देना है, एक प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और बाकी लास्ट में x स्क्वायर के गुणांक से डिवाइड कर देना है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका लास्ट देखते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए यहाँ x स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, यहाँ आपका लिखा है 4, तो गुणा करेंगे तो 4 का 1 में गुणा प्लस का 4 आ जाएगा, जोड़ने घटाने पर आपको लाना है एक घात वाले के गुणा में यानी माइनस का 4, तो यानी 4 को फैक्टर करेंगे, एक 2 आएगा, एक 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 भी हो जाएगा, और आपका दोनों के आगे अगर मैं माइनस लगा दूं तो आपका -4 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा x का वैल्यू, ये माइनस है तो प्लस का 2, ये भी माइनस है तो प्लस का 2। अब इसके गुणांक में 1 है तो 1 से भाग देंगे, कहानी खत्म। यहाँ पे दोनों का शून्य बराबर आ गया, 2 और 2। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब देखिए आपका जो है ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप जो है इसको कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन जैसा कि आपका 5x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का यहाँ पे 2 है, तो इसको जो है आप जो है वीडियो के अंत में जो है कमेंट करके आप इसका आंसर बताएंगे, और आशा करता हूँ आपको जो है ये छोटा सा मेथड यानी शॉर्ट ट्रिक बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।